गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को गोला से संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। इसके पहले आप लोग आयतन चैप्टर में घन, घनाभ और बेलन से सवाल हल कर चुके हैं। आज मैं गोला के बारे में बता रहा हूं कि गोला क्या है और उससे उसका सूत्र क्या है और उससे सवाल कैसे हल किए जाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इन पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कि गोला क्या है। गोला क्या है? तो ये गोला की आकृति है। जैसे ये हो गया गोला। पृथ्वी एक गोला के आकार की है। पृथ्वी जो है ये गोला के आकार की है। तो गोला क्या है? यदि वृत्त को स्पेस में उसके व्यास के अनुदिश घुमाया जाए तो इस प्रकार बनी आकृति को गोला कहते हैं। क्या है? यदि किसी वृत्त को स्पेस में उसके व्यास के अनुदिश घुमाया जाए तो उसे गोला कहते हैं और गोला की त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। गोला में केवल त्रिज्या ही होती है, इसमें ऊंचाई नहीं होता है या तिरछी ऊंचाई कुछ भी नहीं, केवल इसमें त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या जब होता है तो गोला का मान लीजिए इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों ओर से बंद होता है। तो इसमें केवल एक ही चीज होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, न कि इसमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। जो भी होता है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। और गोला का आयतन निकाला जाए। गोला का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? गोला का आयतन बराबर लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब। क्या लिखेंगे? 4/3 पाई r क्यूब। ये गोला का आयतन है। और यदि गोला में खोखले गोले मतलब उसके बीच का भाग जैसे वलय बताए थे उसी तरह, तो खोखले गोले का आयतन यदि हम लोग लिखें, खोखले गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? तो खोखले गोले का आयतन बराबर लिखेंगे 4/3 पाई इंटू r क्यूब माइनस r क्यूब। बड़ा R मतलब कि बाह्य त्रिज्या और छोटा r मतलब अंतः त्रिज्या। छोटा r का मतलब होगा अंतः त्रिज्या। अब हम लोगों को निकालना है, पहला सवाल हल करना है। पहला सवाल दिया है कि समान अर्धव्यास वाले, अर्धव्यास मतलब कि त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय बेलन तथा गोले के आयतन बराबर है। गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात कितना है, यही हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले दिया है इसमें कि एक समान अर्धव्यास वाले मतलब कि उसकी त्रिज्या बराबर है, लंबवृत्तीय बेलन तथा गोले के आयतन बराबर है। दिया है कि बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोला का आयतन। दिया है कि लंबवृत्तीय बेलन का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। तो और उसकी अर्धव्यास त्रिज्या भी बराबर है। तो गोले की व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन आप लोग बेलन में देख चुके हैं कि बेलन के आयतन क्या है और उससे संबंधित मैंने क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। यदि वे आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें बेलन का आयतन और बेलन के बारे में। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। दोनों की त्रिज्याएं समान है तो इसमें कटाएंगे, पाई पाई कट जाएगा। और यदि r क्यूब से r स्क्वायर कटाएं तो यहाँ पर ये r स्क्वायर से इसको कटाएं तो क्या बचेगा? r, यानी कि h बराबर 4/3 r। अब 4/3 r पूछ रहा है
तो यह 3 है, यहाँ पर लाएंगे तो 3h बराबर क्या हो जाएगा 4r। अब हमें पूछ रहा है, देखिए इसमें कि गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात, गोले के व्यास से बेलन की ऊंचाई का अनुपात। तो गोला के व्यास बराबर क्या होगा, व्यास बराबर d बराबर होता है 2r। तो इसे व्यास के रूप में बदलेंगे, यानी कि 2 × 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3h बराबर 2d। अब d और h का अनुपात पूछ रहा है, तो 3/2 बराबर d/h। यहाँ पर बटा में लाएंगे, यानी कि d अनुपात h बराबर 3:2। क्या हो जाएगा, गोले के व्यास का बेलन की ऊंचाई से अनुपात कितना होगा, तो 3:2 होगा। ये आसानी से आप लोग समझ रहे हैं। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया गया है, इस तार की लंबाई क्या होगी। 2 नंबर सवाल में देखिए, 2 नंबर सवाल में एक गोला है, गोला का व्यास दिया हुआ है, व्यास दिया है कितना, तो 6 सेंटीमीटर व्यास दिया है, और यदि इसकी त्रिज्या निकाले तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं r बराबर d/2। इससे एक लंबा तार बनाया जा रहा है, एक लंबा तार बनाया जा रहा है, और तार जब बनाया जा रहा है, इस तार की त्रिज्या जो है 1 मिलीमीटर है। 1 मिलीमीटर है, यदि इसको सेंटीमीटर में बदले तो क्या लिखेंगे 1/10 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है इस तार की लंबाई क्या होगी, तो तार तो बेलनाकार होता है, तो क्या लिखेंगे, गोला का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन। सबसे पहले गोले का आयतन क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बराबर बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr3, और बेलनाकार का πr²। पाई तो कट जाएगा, अब क्या बचा 4/3r3। अब यहाँ पर 4/3r3 बचा, तो 4/3 और r का मान इसका कितना दिया है, तो 6 सेंटीमीटर है, तो 3 × 3 लिख सकते हैं, इसलिए किसकी त्रिज्या 3 आई। अब r², 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, 1/10 × 1/10 × h। हम लोग 3 कट जाएगा, और चलते हैं 12 × 36 बराबर 1/100 h। यदि 100 को इधर लाए तो क्या हो जाएगा 3600 बराबर h, यानी कि h बराबर 3600 सेंटीमीटर, या h बराबर लिख सकते हैं, इसे मीटर में बदले तो बेलनाकार तार की लंबाई बराबर 36 मीटर। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार बनाया जाए तो इस तार की लंबाई क्या होगी, इस तार की लंबाई क्या होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। तीन नंबर सवाल दिया है कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। दिया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? इसमें दिया है कि 3 गोला है। 3 नंबर सवाल में 3 गोला है। एक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, दूसरी की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और तीसरी की त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर और चौथी को हमें निकालना है जो कि इन तीनों से बनता है। तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या हम R1 मान रहे हैं, इसकी R2, इसकी R3 और इसका R4 और इन तीनों से मिलकर एक चौथा हम लोग गोला बना रहे हैं। चौथा एक दे रहा है कि गेंद को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है जिस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? तो नई गेंद यानी कि चौथे गोले का आयतन बराबर लिख सकते हैं। चौथे गोले का आयतन बराबर क्या लिखेंगे? तो चौथे गोले का आयतन बराबर लिखेंगे पहले गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन प्लस दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन प्लस तीसरे गोले का आयतन, प्लस तीसरे गोले का आयतन। इन तीनों गोले के आयतन का 25% सामग्री नष्ट हो जा रहा है। तो इसमें कितना बचा? 75%। इसका कितना बचा? 75%। तो क्या लिख सकते हैं? 75/100 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे हल करें। 4/3 पाई r का पावर 4 क्यूब लिख सकते हैं बराबर 4/3 पाई r1 क्यूब। तो r1 का मान कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 का घन प्लस 4/3 पाई 2 का घन प्लस 4/3 पाई 3 का घन। ये तो हो जाएगा और इनटू इसका कितना हो जाएगा? 75/100 यानी कि 25 यानी 75 और 25 चौक का 100 तो 3/4। अब देखिए इसमें 4/3 पाई r4 का पावर 3 है बराबर, इसमें से भी हम लोग कॉमन काट सकते हैं 4/3 पाई। तो ये क्या बच रहा है? 1 का घन 1 प्लस 2 का घन 8 प्लस 3 का घन 27 इंटू 3/4। ये दोनों हम लोग कटा सकते हैं पाई और 4/3। अब r4 का पावर 3 बच रहा है तो इससे हम लोग निकालें तो 1 8 27 जोड़ेंगे तो 36 गुना 3/4 यानी कि 4 9 36 यानी कि r4 बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 27 और 27 का कितना होता है? 3 यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है 3 नंबर सवाल में 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक नई गेंद बनाई गई है। 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 बनाई गई है। नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? नई गेंद की त्रिज्या कितनी है? यही इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल समझ चुके। अब 4 नंबर सवाल पे यदि 2 गोले के अर्धव्यास 3:2 के अनुपात में है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 4 नंबर सवाल पे तो देखिए इसमें जब उसका आयतन अर्धव्यास मतलब त्रिज्या दी हुई है और आयतन का अनुपात पूछे तो आयतन का अनुपात के लिए इसे क्या करते हैं? इसका घन कर देते हैं। आयतन का
अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, इसका घन कर देंगे 3/2 का पावर 3। क्यों करते हैं, इसलिए कि आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर का घन होता है, इसलिए घन करते हैं। यही पूछा जाता कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका वर्ग कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 27/8, यानी कि 27:8। इसका आंसर क्या हो जाएगा 27:8। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 3 नंबर सवाल तो आप लोग समझ चुके हैं, अब 4 नंबर भी समझ लिए। अब आते हैं हम 4 नंबर सवाल पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। यदि दो गोलों के अर्धव्यास क्रमशः 5:6 के अनुपात में है, 5:6 के अनुपात में हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 4 नंबर सवाल भी समझ चुके, और 5 नंबर में आते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। इसमें एक गोला दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, इसमें सबसे बड़े घन का आयतन क्या होगा। तो ये घनाकार है, तो घन का विकर्ण बराबर होता है गोला का व्यास, जिनमें गोले की त्रिज्या दी हुई है r। गोले की त्रिज्या क्या दी हुई है r। तो हम लोग लिखेंगे कि घन का आयतन बराबर गोले का व्यास। तो गोला का व्यास क्या होगा 2r। तो घन का आयतन लिख रहे हैं, घन का विकर्ण बराबर। तो घन का विकर्ण बराबर क्या होगा, घन का विकर्ण बराबर गोला का व्यास यानी कि 2r। और इससे घन की भुजा निकालेंगे, तो घन की भुजा बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बटा में √3, यानी कि 2r/√3। अब घन का आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन आप लोग घन का वीडियो में देख चुके हैं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन बराबर a³। और यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को एक बार आप लोग जरूर देख लें, और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका a का मान 2r, भुजा आ गया 2r/√3 का होल क्यूब करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 8r³ बटा में 3√3। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल में 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलीय खोखली गेंद के अंतर्गत बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा, बड़े से बड़े घन का आयतन कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर भी आप लोग सवाल समझ चुके। अब एक बचा हुआ है 6 नंबर सवाल। छह नंबर सवाल में दिया है
कि 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर है। दिया है एक 6 नंबर है कि 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। 3 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला है। यदि इसकी त्रिज्या निकाले तो क्या हो जाएगा 3/2। फिर दे रहा है कितने पिघलाए जाएं कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके। क्या बन सके? एक ठोस बेलन बन सके। एक ठोस बेलन बन सके। दिया है एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। व्यास क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई है 54 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है। तो गोलों की संख्या निकालना है कि कितने गोले पिघलाए जाए। तो लिखेंगे हम लोग गोले की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटा में एक गोला का आयतन। बेलन का आयतन बटा में एक गोला का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? 4πr²h। इससे बड़ा रूप में लिख दे रहे हैं इसलिए कि त्रिज्या दोनों की अलग है और गोला का आयतन क्या होता है 4/3πr। तो पाई तो कट जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और r², इसका r है 2 × 2 × 54, इसका हाइट है और × 3, ये 3 जो है यहाँ पर लिख दिए। अब बचा हुआ है इधर 4r3 यानी कि इसकी त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 3/2 गुना 3/2 गुना 3/2। अब इसको 2 को हम ऊपर ले जा सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 54 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अब बाई 4 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब कटाएं, 3 कट जाएगा। 3 से 18, फिर 3 से 6 और फिर इसको कटाएं 2 से 4, फिर 2 से 2 कट जाएगा। 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48, 48। कितना आंसर आ जा रहा है 48। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 8 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 32 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल DSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।